दोस्तों नमस्कार, मैं कार्तिक मंडल फिर से आपका स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव चैनल पे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार इतना सम्मान दिया पिछले वीडियो में, और काफ़ी लोगों का कॉल आया था, सर हम किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो उस बारे में हम बातचीत करेंगे आज। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो कोरोना बंदी चल रही है, हर कोई परेशान है और हर कोई चाहता है इस कोरोना बंदी से आज़ाद होना, इस कोरोना को हराना। दोस्तों इसके लिए सबको घर पे रहना है, साफ सुथरा रहना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने ही घर पे होंगे। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज 1 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल फूल का दिन। दोस्तों निवेदन करूंगा कि आज के दिन कोई ऐसा मजाक, कोई ऐसा अप्रैल फूल ना बनाए किसी को, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपका एक मजाक किसी के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। निवेदन करूंगा आप लोगों से कि कोई भी सज्जन आज के दिन इस साल 1 अप्रैल ना बनाए किसी को। हो सकता है कोई कह दे क्या लॉकडाउन खत्म हो चुका है, ऐसा वैसा कुछ भी कुछ भी कह सकता है किसी को भी, तो उससे कोई भी घर से बाहर निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए तो एक मजाक है, लेकिन किसी के जिंदगी के लिए वो बहुत खतरा बन सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है, हाउ डू वी यूज अवर फ्री टाइम। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में सभी लोग अपने अपने घर में बैठे पड़े हैं, तो इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस समय को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, क्या नेटवर्कर लोग इस लॉकडाउन में अपने एक्शन प्लान को कैसे ले सकते हैं, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों हमारे पास अभी लगभग 1 से 2 मिनट है। सारे लीडर्स धीरे धीरे लाइव आ रहे होंगे, और आशा करता हूं क्या पिछले 3 वीडियो की तरह, लाइव सेशन की तरह ये सेशन भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और काफ़ी लोगों का कॉल आया था मेरे पास, जिन्होंने बताया था सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मुझे कॉल किया, जिन लोगों ने मुझे इतनी प्यार और सम्मान दिए। अगर मेरे इस सेशन से किसी को कुछ लाभ पहुँच रहा है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक बार उस भगवान का, आप जैसे लीडर्स का, आप जैसे दोस्तों का। खैर दोस्तों टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से हम इस समय को, इस फ्री टाइम को यूज कर सकते हैं। भले ही वो कोई बिजनेसमैन हो, भले ही कोई वो दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, या प्रोडक्ट सेलर हो, या डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला कोई कंसल्टेंट हो, कोई भी कैसे हम यूज कर सकते हैं इस पल को, उसके विषय में बात करेंगे। और नेटवर्कर जो है वो किस तरीके से अपने एक्शन प्लान करे प्रेजेंट टाइम में, फ्री टाइम में, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये समय जो चल रहा है, लोग घर पे खाली बैठे पड़े हैं, बहुत लोगों का थिंकिंग यही है, बहुत लोग सोचते हैं नेटवर्किंग को क्या नहीं चलेगा, ये सब चेन बनाने वाला सिस्टम भी खत्म हो चुका, ऐसा वैसा, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है लोगों के दिमाग में। और वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को फोन करते हैं, हालांकि खुद तो घर पे बैठ के झाड़ू पोछा लगा ही रहे हैं, लेकिन दूसरों से मजा लेने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। तो हमें खुशी है ऐसे लोगों से, क्या हम उनके खुशी के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। दोस्तों वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरा भारत बंद है, पूरा भारत एक तरीके से लॉकडाउन हुए पड़ा है, तो लगभग सभी का बिजनेस इस टाइम डाउन जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टेंट, ऐसे लोग हैं जो निश्चित होकर अपने एक्शन को प्लान में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वो फील्ड में जाके अपना वर्क कर सकते हैं, वो तेजी से, इसीलिए वो अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। किस तरीके से पॉलिश करते हैं, किस तरीके से हमें इस समय को यूटिलाइज करना, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो समय है हमें हार मानने का नहीं है,
बहुत लोगों का सोचना है क्या लॉकडाउन में तो कुछ नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस भी बंद पड़ा। तो ये समय हार मानने का नहीं है, ये समय है हमें सोचने का, समझने का। क्या लॉकडाउन खत्म होते हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, हमें हम जिस भी परिस्थिति में हैं हमें उस परिस्थिति को कन्वर्ट करना है एक बेहतरीन परिस्थिति में। किस तरीके से हम जीवन में सफल हो सकते हैं उसके बारे में सोचना है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, खाली टाइम में आप बुक्स देख सकते हैं और अच्छे अच्छे स्टोरीज पढ़ सकते हैं। मोबाइल में भी काफ़ी सारे स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल में आप सर्च मारेंगे तो काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रेरित करेगा सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों बात करते हैं लॉकडाउन में एक्शन प्लान की। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, क्यों जरूरी है एक्शन प्लान, क्या क्या करना है इसमें। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें कोरोना से बचना है। हाँ दोस्तों, सबसे जो पहला काम हमारा है वो कोरोना से बचना है। जो सबसे पहला एक्शन प्लान है हमारा वो यही है कि हमें कोरोना से बच के रहना है। उसके बाद जो भी विपत्ति है उनसे कुछ सीखना है, कैसी विपत्ति जब दोबारा आए तो उससे हम कैसे लड़ सकें दोस्तों। और हमें अपने जो वाई है, जो अपना क्यों है उसको जूम करना है, उसके बारे में सोचना है, अपने आप को शांत रखना है, शांत स्वभाव रह के जो हमारी सफलता है हम किस तरीके से उसको अचीव कर सके उसके बारे में हमें सोचना है। तो ये 3 चीजें हमें करनी है एक्शन प्लान में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा, क्या शांत दिमाग को कंसेंट्रेट कैसे हम रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें आता है जो पहला पॉइंट है कि हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें बिल्कुल भी नेगेटिव सोच रखनी ही नहीं है। हमें हर टाइम अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्या कोरोना बंदी चल रहा तो सारे बिजनेस ठप है तो हम भी नेगेटिव होके बैठे पड़े हैं कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ होगा नहीं। तो ऐसी चीजें हमें नहीं सोचना है। अपने परिवार को प्राथमिकता देनी है। ऐसा नहीं क्या हम एक्शन प्लान में तो आ गए, हम बुक्स भी पढ़ ले, सारी चीजें कर रहे, लेकिन फैमिली से कोई कुछ कह रहा है क्या जाके कुछ मेडिसिन लेके आना है या कुछ फ्रूट्स लेके आने हैं या कुछ लेके आना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो निर्धारित समय दिया है उस बीच आप जाके वो चीजें ला सकते हैं। ऐसा नहीं क्या घर वाले कह रहे हैं और आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, ले आएंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपने फैमिली को भी प्राथमिकता देनी है, फैमिली के बारे में भी सोचना है, हमें सेफ्टी रखनी है। जो प्रिकॉशन है, जो प्रिकॉशन चल रहा है उससे हमें अपने आप को सेफ्टी रखना है। हमें मेडिटेशन करना है, प्रे करना है दोस्तों, हमें एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अब हमें। आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज में बिता सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। अब एक समय बना लीजिए, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आराम से उठिए, 7 बजे उठिए, लेकिन सब लोग एक साथ बैठ के प्रे करो। जो कोरोना चल रही है उससे बचने के लिए गॉड से हम प्रे कर सकते हैं। क्यों, हमारे हाथ में इस टाइम कुछ नहीं है, सारी चीजें गॉड के हाथ में, हम गॉड से प्रे कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ सही रहे। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, ये नहीं क्या बहुत ज्यादा हेवी खाना खा। कोरोना बंदी में बहुत लोगों को खाना मिल भी नहीं रहा है और बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। दोस्तों हो सकता है हमारे एक निवाला कम खाने से किसी का पेट भरे। बिल्कुल दोस्तों, कई बार सुना गया है, जब मैं छोटा था तब भी मुझे ये बताया गया था, कुछ बुद्धिमान लोग थे, कुछ
अच्छे लोग जिन्होंने मुझे बताया था क्या होता है ऐसा, अगर आप एक वक्त की रोटी नहीं खाते तो वो रोटी किसी ना किसी को जाता है, वो रोटी किसी न किसी के पेट में जाता है। तो हम वो चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल खाना खाएं, लाइट खाना खाएं, जिससे कि अपनी सेहत भी अच्छी रहे। ये नहीं कि घर पे अभी ये तल लिया, अभी वो तल लिया, अभी ये तला भुना खा लिया, अभी वो खा लिया, तमाम तरह के पकवान बना के खा लिए। नहीं दोस्तों, सिंपल जो चीज़ लाइट हो वही चीज़ खाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमें कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसा कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अपने आप में वो क्षमता रखनी चाहिए क्या हाँ वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं हमसे तो होगा ही नहीं, नहीं दोस्तों हम भी कर सकते हैं। हमने अगर सोच लिया, अगर हमारी सोच में है तो वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमें अपने आप को शांत रखना है, स्ट्रेस नहीं होना है दोस्तों। माइंड को एकदम शांत रखेंगे, शांत रख के हम मेडिटेशन करेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं दोस्तों। बच्चों के साथ रह के, फैमिली में रह के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहना है, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना है। ये नहीं कि घर पे हैं बच्चे के साथ तरह तरह के व्यवहार कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और क्या एक्शन प्लान होना चाहिए हमारा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमें किसी से अपना कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। वो तो ये सब कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं, उसके बस की ये नेटवर्किंग में वो कर रहा है, हमसे तो होता ही नहीं है। दोस्तों आप अगर ठान लेते हो तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच की ज़रूरत है, आपको अपनी अनुभव की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो समय है इसमें हमने लाइफ में क्या करना है। ये जो लॉकडाउन है, इन दिनों जो हम घर में बैठ रहे हैं, इन दिनों में हम अपने आप को समझ सकते हैं। हमें अपने लाइफ के बारे में सोचना है, हमें अपने लाइफ कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है दोस्तों। वो एक्शन प्लान लेना है दोस्तों, हमें एक्शन प्लान लेना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। हम जो कर सकते हैं वो हम करें, जो भी हम कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। लेकिन जो हम नहीं कर सकते उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें पता है कि हम घर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, दूसरों के भलाई के बारे में सोच सकते हैं, अपने भलाई के बारे में सोच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो अपने हाथ में है उसे हमें करना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है प्रेजेंट टाइम में, वो हमें नहीं करना चाहिए। जो काम जिसका है वो करे तो ज़्यादा बेटर है। और जैसे कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो हम कर सकते हैं, बस हमें अपनी सोच को परिवर्तन करना है, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन, जो अगला पॉइंट आता है हमारा, डिसिप्लिन। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, बहुत जरूरी है अपने जिंदगी में डिसिप्लिन का। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं बताता हूं आपको। टेल योरसेल्फ दैट यू आर वर्किंग फॉर होम। हमें ऐसे डिसिप्लिन बनाना चाहिए क्या हम घर पे रह के हम अपने कार्य को कर सकें। हमें वो काम करना चाहिए जो काम हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। हमें अपने घर में एक कॉर्नर ऐसा ढूंढना है या एक रूम ऐसा ढूंढना है जहाँ हम अपना ऑफिस क्रिएट कर सके। जैसा माहौल हमारे ऑफिस में होता है वैसे ही माहौल हमारे घर में एक रूम में हम बना सके। एक ऑफिस बना ले हम अपने घर में, जहाँ बैठ के हम स्टडी करें या बुक्स, मोटिवेशनल वीडियो देखें। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम वर्किंग लाइफ में करते हैं, जो चीज़ें ऑफिस में करते हैं, वो चीज़ें यहाँ करें।
और अपने जो वर्किंग समय है, जो ऑफिस टाइम है, जब हम ऑफिस जाते हैं, जब जब हम वर्क करते हैं, उस सेम टाइम, उतना ही टाइम हमें अपने घर में जो ऑफिस हमने बना रखा है उसी ऑफिस में देना चाहिए। वहां बैठ के हम अपने कुछ ना कुछ कार्य को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि इस ऑफिस में आपको कोई बॉस नहीं होता, आप खुद बॉस होते हैं। आपको जो कार्य करना है उस ऑफिस में बैठकर वो कार्य को कर सकते हैं। इन नेटवर्क इंडस्ट्रीज भी एक ऐसी ही है कि यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं होता। जब चाहे आप तब वर्क कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के वर्क कर सकते हैं, फील्ड में जाके वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं होता, आप खुद यहाँ अपने बॉस होते हैं। बस यहाँ होता क्या है, अपने रूटीन को सेट करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जो हर दिन की जो थिंकिंग है आपकी, उस थिंकिंग को सेट करना होता है। यहाँ पे अपने खाने पीने के समय को, जो रूटीन है वो समय से करना चाहिए। और ये जो समय है, इस समय में आप कर भी सकते हैं। जैसे कई बार होता है ऑफिस टाइम होता है तो आप समय से लंच या ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप घर पे हैं तो समय से आप खाना भी खा सकते, ब्रेकफास्ट हो गया या लंच हो गया या डिनर हो गया, सारी चीज़ें आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी खाएं वो सिंपल होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। और हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और करना क्या है, हमें अपने जो नेटवर्कर है, जो भी आपके डाउन में है या आपके अप में है, सबसे वार्तालाप बना के रखनी चाहिए दोस्तों। इससे एक तो ये फायदा होगा कि वो जो आपके डाउन में है या आपके अप में है वो भी सोचेगा, जो आपके साथ उठता बैठता है वो भी सोचेगा क्या चलिए कोई तो है इस मुसीबत की घड़ी में जो हमारे बारे में सोचता है, वरना आज तक तो कोई सोचता ही नहीं है। और ये नेटवर्करों के पास ये एक खासियत है कि वो घर बैठ के ये काम बखूबी निभा सकते हैं, जिससे कि आपका रिलेशन भी बिल्ड हो। जब रिलेशन बिल्ड होगा तो कोरोना बंदी के बाद आप उसके साथ एक्शन प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे प्लान डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आगे जाके। और क्या करना है, उसके हौसले को बढ़ाना है। क्या बहुत आशा करेंगे कि आप ठीक हो, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें सही हो जाए, फिर हम फील्ड पे निकले, अपने वर्क में जाएं, अपने जॉब में जाएं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हम उसको बोल सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगला जो एक्शन प्लान में आता है, जो एक्शन हम ले सकते हैं, 3 तरीके के थिंकिंग से जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सफल बनाते हैं। पहला है माइंड सेट, दूसरा है स्किल सेट और तीसरा एक्शन प्लान। हमें सबसे पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमारे जो माइंड सेट नहीं हो तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। और उसके बाद जो दूसरा है वो है स्किल। जब तक हम अपनी स्किल में डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, हम अपनी स्किल को सेट नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी बातों को नहीं सुनेगा। दोस्तों स्किल सेट करना बहुत ही जरूरी है किसी भी प्रोफेशनल वर्किंग में। नेटवर्क के क्षेत्र में आपको तो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, स्किल सेट होना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ एक्शन सेट होना बहुत जरूरी है। हमने अपने माइंड को तो सेट कर लिया, अपनी स्किल को भी स्किल डेवलपमेंट को चाहिए हमारे पास उस चीज़ के लिए। हमें एक बड़ा सा पिक्चर बनाना है कि हमें करना क्या है। अपने लक्ष्य का एक बहुत बड़ा सा पिक्चर बनाना है कि हमें ये चीज़ करना है। दोस्तों हमें जो एटीट्यूड है वो एकदम सही होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। और हमारी जो थिंकिंग है वो बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए एक राइट माइंड सेट के लिए। अगर एक्शन की बात करें,
एक्शन प्लान फॉर राइट माइंडसेट, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए वर्तमान समय में, हम एक्शन में क्या क्या कर सकते हैं माइंडसेट के लिए। तो सबसे पहले हम बुक्स पढ़ सकते हैं। कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तक बुक्स को पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पास बुक्स होंगे, बुक्स को पढ़िए। आपके पास बुक्स नहीं है तो आप जो भी किसी भी कंपनी में है, उस कंपनी के जो टूल्स आते हैं उस टूल्स को आप पढ़ सकते हैं। और आप साथ में अगर वो चीज़ भी नहीं है तो आप गूगल्स पे जाइए, गूगल्स पे भी आपको ई बुक मिल जाएंगे जहाँ आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। हमें मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए। हमें एसबीएम में जाके जो एमएलएम सेक्टर के लोग हैं वो एसबीएम में जाके हम अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। और हमारे जो अपलाइंस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके वीडियो को देखते रहना चाहिए जिससे कि हम पॉजिटिव रहें, हमारा माइंड सेट रहे। दोस्तों आगे बात करते हैं। हमें अपने आप से कम 10 से 15 मिनट अपने आप से बात करना चाहिए। हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी बात नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से बात करता है वो लाइफ में बहुत सफलता हासिल करता है। उसको मौका मिलता है अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। इसलिए दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप से भी बात करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमें हर टाइम फेथ रहना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। दोस्तों हमें हर टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके जो डाउन लाइन्स है वो भी पॉजिटिव रहेंगे, जो आपके साथ जो लोग हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। और आपको पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा आपको अपने लीडर से, अपने अपलाइन से बातचीत करते रहना चाहिए। डेली आपको अपने 1-2 अपलाइन जो एक्टिव है, जो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कभी मिस्टर इंडिया नहीं बनना है। मिस्टर इंडिया का मतलब आपको कभी गायब नहीं होना है नेटवर्किंग से। आपको ऐसा लगता होगा कि कोरोना बंदी चल रहा है तो सारी चीज़ें बंद हो गया और नेटवर्क मार्केटिंग भी बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। इसी डर के मारे बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, अपने अपलाइंस के फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसा लगता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी थे ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपके अपलाइंस, जो आपको सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनसे डेली आपको कम से कम 2-4 मिनट या 6 मिनट तक बात करनी चाहिए। कुछ मोटिवेशनल बातें उनसे करनी चाहिए। ये एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको अपने आप में पॉलिश करना है। एक कहानी थी, कहानी में सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक शहर में बरसात नहीं होती है। बरसात करवाता कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव उस किसी कारणवश उस शहर, उस गांव में, उस गांव वालों से नाराज होते हैं, वहाँ बरसात नहीं करवाते हैं। तो शंकर जी उनसे पूछते हैं कि आप बरसात क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो वो बताते कुछ रीज़न। तो वो इंद्रदेव शंकर जी से कहते हैं क्या आप हमें फोर्स नहीं करेंगे कि आप बरसात करवाने के लिए, आप डमरू नहीं बजाएंगे, जब तक आप डमरू नहीं बजाएंगे तब तक हम बरसात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने डमरू बजा दिया तो हमें बरसात करवानी पड़ेगी। तो कई दिन हो जाते हैं, बरसात नहीं होता है। तो एक किसान क्या करता है, अपना हल, अपनी कुल्हाड़ी वगैरह जो भी खेती बाड़ी के सामान होते हैं, जो टूल्स होते हैं उनके, वो लेके खेत की तरफ जाने लगता है। तो एक व्यक्ति रास्ते में मिलता है, तो उस किसान से पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहता है हल चलाने जा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है क्या बरसात तो हो नहीं रही है, हल चला के क्या फायदा? तो वो किसान कहता है बरसात नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर मैं महीना 2 महीना अगर हल नहीं चलाऊंगा और अगर मैं हल चलाना भूल गया 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मैं हल चलाना भूल गया तो मेरे लिए तो जिंदगी बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात पार्वती जी सुनते हैं। पार्वती जी शंकर जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं
प्रभु देखिए वो किसान हल लेके अपने खेत में जा रहा है, तो कह रहा है, शंकर जी भी कहते कहते वो जा तो रहा है लेकिन उसको क्या फायदा, बरसात तो होगी नहीं, क्या फायदा। तो पार्वती जी कहते हैं क्या उसने एक बात कही, उस बात को समझने लायक है क्या। वो किसान ने ये कहा कि अगर उसने हल चलाना छोड़ दिया तो उसका आगे जाके क्या होगा। तो यही चीज अगर शंकर जी, अगर आप डमरू बजाना छोड़ देते हैं और अगर आप बाद में जाके डमरू बजाना भूल जाते हैं तो क्या होगा। शंकर जी को समझ में आया, उन्होंने तुरंत डमरू बजाना स्टार्ट किया और इंद्रदेव को बरसात करवानी पड़ी। और जैसे ही बरसात हुआ तो आप लोग खुद समझ सकते हो उस किसान का खेत कैसा रहा होगा। दोस्तों हमें भी अपने लाइफ में अगर खाली बैठे हैं तो भी अपने वर्किंग को लेना चाहिए। किसी भी सेक्टर में हो बंदा, उसके जो एक्सपीरियंस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, भले घर पे बैठे हो या फील्ड में हो, उस कार्य को करना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उसकी लाइफ में आगे उसको सफलता मिलता है। जैसे उस किसान को मिला था, उसका खेत और खेतों से हरा भरा था, क्यों? क्योंकि उसने अपनी हल चलाना जारी रखा। बाकी लोगों ने तो हल चलाया ही नहीं, क्या चलिए जब वर्षा होगी तब हल चलाएंगे। बहुत ही अच्छी कहानी थी दोस्तों, मुझे आशा है कि इस कहानी से आप लोग भी कुछ सीख रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं स्ट्रेस स्किल सेट के बारे में। कैसे हम अपनी स्किल को, स्ट्रेस को स्किल सेट में परिवर्तन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। हमें घर पे बैठ के भी अपने लीडर्स के साथ जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती है वो सारी चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप घर बैठ के व्हाट्सएप, फेसबुक या जूम, स्काइप वगैरह यूज़ करके आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिस सेक्टर में हैं आप उस सेक्टर के प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन घर पे बैठ के कर सकते हैं। रोज कम से कम एक प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपको घर पे बैठ के करना चाहिए, जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे। नए नए प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा, अप्लायंस आपके हेल्प करेंगे, तो सबके हेल्प से लेके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं उसको अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों किस तरीके से हम ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। और आजकल बहुत फेमस चल रहा है जूम ऐप। आप जूम पे बैठ के भी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है वो यूट्यूब में जाके नॉलेज ले सकते हैं, गूगल पे जाके नॉलेज ले सकते हैं, अपने अप्लायंस को कॉल कर सकते हैं, या अपने घर में बच्चे हैं, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, बच्चों से भी सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें बड़े को नहीं पता लेकिन बच्चे उस चीज़ में माहिर होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर छोटी बड़ी चीज़ें, कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें बच्चों से भी सीखने को मिल जाता है, तो हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए। इसमें भी एक कहानी में बताना चाहूँगा। एक बार एक एस्ट्रोनॉमर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाता है, वहाँ कुछ नोट्स करता है, पेन लेके जाता है, तो हर बार जब भी जाता है तो उसके पेन के इंक्स निकल जाते हैं। जब भी वो कुछ नोट करने जाता है तो कुछ वो उसके इंक निकल जाते हैं पेन से, तो वो नोट नहीं कर पाता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कई तरीके के पेन लेके जाता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। बहुत परेशान होता है, परेशान होकर एक अपने रूम में बैठे रहता है। उसकी बच्ची आती है, उसकी बच्ची पूछता है, पापा आप क्यों परेशान हो? पापा आप क्यों परेशान हो? तो पापा कहता है कुछ नहीं बेटा, आप खेलो। बच्ची दोबारा पूछती है, क्या बेटा आप क्यों परेशान हो? पापा आप क्यों परेशान हो, बताइए मुझे। तो वो कहता है, वो साइंटिस्ट कहता है, क्या बेटा मैं अंतरिक्ष में जाता तो हूँ, कुछ नोट करना होता है, जब भी मैं नोट करने जाता हूँ तो मेरे पेन के इंक निकल जाते हैं। तुरंत वो बच्ची कहती है, पापा इतनी सी बात, आपकी इंक निकल जाती है तो आप मेरा पेंसिल ले जाओ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी नॉलेज होते हुए भी हमें सही ज्ञान नहीं होता, वो चीज़ें हमें छोटे बच्चों से भी मिलता है। तो हमें ऐसी ऑनलाइन जो ऐप्स है, इन ऐप्स के बारे में आजकल जो घर घर में बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं,
इन सब मामलों में उनसे भी हम सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ गूगल, यूट्यूब, अप्लायंस वगैरह तो है ही। इसके साथ साथ हमें टीम वर्क करना है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में जाके सिर्फ हम ही वर्क कर रहे हैं, हमें अपने टीम के साथ बैठना है। हमें अपनी टीम को बताना है, टीम के जो लीडर्स हैं उनको बताना है कि आप भी इस तरीके से अपना ऑनलाइन मीटिंग्स करें। अकेले खुद नहीं करना है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्शन फॉर डेवलपिंग स्किल सेट। अपने डेवलपमेंट के लिए हम स्किल सेट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताता हूं। हमें रोज कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो देखना है जो हमें मोटिवेट करे और उसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट कैसे करना है? सपोज मान लीजिए आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, देखने के बाद सेम चीज आप खुद अपने लिए एक वीडियो बनाइए। आप फेसबुक लाइव आइए, आप अपने टीम के साथ बैठिए, जो चीज आपने वीडियो में सीखा वो चीज सिखाइए। फर्स्ट टाइम आपसे गलती हो सकता है, सेकंड टाइम गलती हो सकता है, लेकिन तीसरी बार जब आप बात करेंगे तो आपकी जो बातें होंगी, जो आपका स्किल होगा वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। और जो भी अपने अपलायंस के जो ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट होना है। जब वहाँ पार्टिसिपेट होंगे तो भी आपका स्किल जो है वो डेवलप होते रहेगा, अच्छी अच्छी बातें वहाँ से सीखने को मिलेगा। और साथ में जो कंपनी के जो ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, उसको भी आपको देखना चाहिए, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट होना चाहिए। वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और हमें अपने जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए एक पहले से सेट करके रखना है कि हमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है और किस तरीके से हमें लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कई बार देखा गया है, अभी कल की बात ही ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जूम ऐप में मीटिंग में आए थे, लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग की बजाय अपनी चेहरा देख रहे थे, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, कुछ लेट के, कुछ सैंडो में अपनी सैंडो के साथ बताइए अपने बेड पे लेटे हुए उस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे थे, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे ऐप ना आपको हर कोई देखता है। आपको माइंड में भले ही नहीं आता होगा क्या हाँ मैं तो यहाँ बैठा, मुझे कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन वो जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आपको हर कोई देख सकता है। इसलिए औरों के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए अच्छा ड्रेसिंग होना चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। दोस्तों अच्छी तरीके से आप वो वेल सेट होकर ऑनलाइन सिस्टम को, ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और किसी प्रकार का कोई प्रेशर में नहीं होना चाहिए, हमें कोई प्रेशर नहीं लेनी चाहिए। और प्रेशर नहीं लेनी चाहिए मतलब आपको क्या, आप ऑनलाइन सिस्टम में हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्या कहेंगे लोग, कैसे कहेंगे, उस चीज़ को आपको माइंड से हटा देना है। दोस्तों आपको भी ये सारे काम करने हैं तो उसके लिए थोड़ा लेना भी पड़ेगा प्रेशर। हो सकता है क्या डर लग रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो वो स्किल भी सेट हो जाएगा, आप डेवलप हो जाएंगे स्किल सेट में भी। वो किस तरीके से? आज आप एक काम करिए, आप अपने कोई भी शेड्यूल डाल दीजिए कि कल या परसों मैं लाइव फेसबुक लाइव आ रही हूँ, यूट्यूब लाइव आ रही हूँ, या मैंने जूम में एक मीटिंग रखा है, सबको इनवाइट किया है। तो आपको एक चीज तो कंफर्म है, क्या आपने डाल तो दिया, लेकिन आपको वो करना है। वो जो काम है, वो जो लाइव सेशन है, वो जो ट्रेनिंग मीटिंग आप रखे हैं, उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। प्रेशर लेना हो तो ऐसे प्रेशर लीजिए जिससे कि आप निखर के सामने आए। आपको ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि जिसके नीचे आप दब जाएं। प्रेशर ऐसा लो कि जिससे आप में और निखार आते रहे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो ऐसा ये जो सिस्टम है इसको आप हंसते खेलते भी कर सकते हैं। जूम ऐप ऐसा है कि हर कोई लाइव नहीं आना चाहता है, लेकिन आप अपने जो यार दोस्त है या जो कंसल्टेंट है
या आपके जो लीडर्स हैं उन लोगों को बोल सकते हैं चलिए आज हम जूम जूम ऐप पे आते हैं और थंबोला खेलेंगे। ऐसे कन्विंस करके भी आप एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। थंबोला के बारे में बोल के आप थंबोला करते करते अपने प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। वहां पे भी आपकी जो स्किल है वो भी डेवलपमेंट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ऑफलाइन टू ऑनलाइन एक्शन प्लान। दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो काम हम ऑफलाइन करते थे वही काम हमें अब ऑनलाइन करना है। अब घर से निकल नहीं सकते तो ऑफलाइन तो काम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन बैठ के भी हम ऐसे कार्य को कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे ऑन टू वन हम करते हैं। ऑन टू वन हम वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्रेनिंग सिस्टम है, ये चीज़ अदर पर्सन को भेज के भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसके बाद टू 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 वन भी कर सकते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति से हमें एक साथ बात करनी है तो हम उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम कर सकते हैं, कॉलिंग पे हम कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। एक आपके अपलाइन और एक वो प्रोस्पेक्ट या वो कंसल्टेंट जो आपके साथ ज्वाइन होना चाहता है उसके साथ इस तरीके से बात कर सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग के लिए सबसे बढ़िया जो ऐप है स्काइप है, जूम है, इस पर आप होम मीटिंग भी कर सकते हैं। पहले से आप सेट कर लीजिए कि हमें एक होम मीटिंग करना है, टाइमिंग फिक्स कर लीजिए और जैसे टाइम होता है आप जूम ऐप में जाके वो मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं हम और बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग लेने के साथ साथ हम ट्रेनिंग दे भी सकते हैं। जो चीज हम सीखते हैं वो चीज हम सिखा भी सकते हैं। फेसबुक लाइव आके, यूट्यूब लाइव आके, जूम में भी हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं दोस्तों। और सेमिनार वगैरह, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो करते हैं हम जो होता है हमारा, वो चीज़ें सेमिनार वेमिनार और वर्कशॉप वगैरह सारी चीज़ें हम जूम ऐप पे जाके कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए और इसके बारे में जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सबके साथ जूम में एक साथ बैठ के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। अगले पॉइंट पे आते हैं हम, सेम प्रिंसिपल वर्क हर। दोस्तों कुछ वर्क ऐसे हैं जिसके बारे में हमें खुद सोचना है और खुद करना है और कुछ चीज़ें खुद तो करनी है, साथ में अपने लीडर से भी करवाना है। ये नहीं कि खुद हम करे जा रहे हैं, सिर्फ हम ही करे जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, लीड जैसे कि हम लीड करते हैं, सिर्फ खुद को लीड नहीं करना है, जो आपके साथ है, जो आपके सपोर्ट में है, जो आपके साथ में हरदम खड़ा रहता है, आपके जो डाउन लाइन है उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी लीडर बनाना है, उनको उनसे लीड करवाना है, तो जाके नीचे से लेके ऊपर तक ग्रोथ होते रहेगा। ऐसे नहीं कि ऊपर वाले ने सीख लिया नीचे वाले को नहीं सिखा रहे हैं, तो वो सिस्टम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा है जो जिसको भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आते हो उसको अगर लीडर बना देते हैं तो उसके ऊपर धीरे धीरे लीडर बनते जाता है। और जो ट्रेनिंग का जॉब है वो खुद ना करके अपने डाउनलाइन से करवाएं। उससे क्या होगा, क्या आपकी स्किल तो डेवलप हो ही रही है, साथ में उसका स्किल भी डेवलप हो जाएगा। दोस्तों सिंपल रहना है, जब ऐसे ऑनलाइन आते हैं हम तो सिंपल रहना है, SBPM का यूज़ करना है। और जैसे कि इवेंट वगैरह करते हैं तो उसको पहले से ही वो सेट कर लेना है, किसे होस्ट बनाना है, किसे होस्ट नहीं बनाना है, किस तरीके से हमें सबको म्यूट करना है, किस तरीके से हमें मीटिंग को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होना चाहिए। कौन एंकरिंग करेगा, कौन परिवर्तन करेगा, 2 जने ऐसे ढूंढ लीजिए जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, 5-6 लीडर्स ऐसे ढूंढ लीजिए जो अपना टेस्टिमोनियल अच्छे से देते हों, जिसके टेस्टिमोनियल से लोग और प्रभावित हों। तो ये सारी चीज़ें पहले से वेल सेट कर लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फॉलो करना है।
जो 4 बेसिक है उसको फॉलो करना है। सेम चीज जो मैंने बताया उसी को फॉलो करना है। हमने पहले से रिवाइज तो कर लिया, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन जूम ऐप में जाके ऐसा ना हो, मीटिंग में जाके ऐसा ना हो कि सारी चीजें इधर उधर हो रही है। उसको सेट करने के लिए आप अगर खुद एंकर है तो किसी अदर पर्सन को होस्ट बना दीजिए। कई बार होता है क्या, एंकर भी खुद है, होस्ट भी खुद है, तो पता चल रहा है हम ऐसे एक एक का नाम ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। होस्ट वो काम कर लेगा, एंकर एक स्माइल के साथ सिंपल रह के एक प्यारी स्माइल के साथ लोगों के नाम को पुकारेगा और उधर होस्ट उस नाम को अनम्यूट करेगा। तो ऐसे करके हम इस चीज को जूम यूज को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जूम मीटिंग के बारे में बात करूं तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। जूम में लगभग आप 100 बंदों को एक साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। सबसे पहले जूम मीटिंग में आप होम मीटिंग करिए, उसके बाद बीओएम करिए, उसके बाद एक ट्रेनिंग मीटिंग रख लीजिए उसमें। ऐसे धीरे धीरे करते करते इस वीक आपने होम मीटिंग किया, अगले वीक ट्रेनिंग सेशन रख लिया, उसके बाद आपने एक बीओएम रख लिया, उसके बाद एक आपने बहुत बड़ा सेमिनार रख लिया। इस तरीके से धीरे धीरे आप जूम ऐप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है, क्या कई सारे लोग ऐसे होंगे जिसको वीडियो सेटिंग वगैरह करना नहीं आता, ऑडियो सेटिंग करना नहीं आता, तो वो चीज़ें भी आपको गूगल से, यूट्यूब से ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। वो सारी चीज़ें आपको जब जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज आता रहेगा। दोस्तों जब पहली बार फोन आया था ना किसी के हाथ में, तो उसका हाथ भी कांप रहा होगा बात करने के लिए। सेम वही सिचुएशन होता है जब आपके हाथ में पहली बार कोई ऐप आता है या आप कहीं पहली बार लाइव जाते हैं, तो धीरे धीरे उसमें भी स्किल होती है वो डेवलप होती रहेगी। दोस्तों उससे घबराना नहीं है, उन परिस्थितियों से हमें आगे बढ़ना है और धीरे धीरे अपने आप को निखारना है। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है डू द मंथ क्लोजिंग एवरी डे। हाँ दोस्तों, हमें हमारा जो क्लोजिंग है उसको एवरी डे करना है। हर रोज एक क्लोजिंग करनी है। हमें पता है क्या, अभी अप्रैल तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या पता लॉकडाउन और कितना दिन तक चले, कब हम फील्ड में जाएं, कब हम क्लोजिंग करें। ये अगर सोचने रह जाएंगे तो महीना फिर से निकल जाएगा। हमें हर रोज, जैसे आप आज जूम में मीटिंग कर रहे हैं तुरंत वहीं क्लोजिंग करिए। रोज आपकी एक क्लोजिंग होनी चाहिए। पता चलता है 14 तारीख तक लॉकडाउन है और 14 तारीख तक हमने अच्छे बिजनेस डाल के बैठ गए, उसके बाद पता चलता है क्या लॉकडाउन तो 1 महीना और आगे बढ़ गया, तो हम विदाउट किसी टेंशन के हम रह सकते हैं क्या। हमने अपना बिजनेस तो डाल दिया, पहले ही डाल दिया, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि 15 तारीख से 16 तारीख से लॉकडाउन खुलेगा तब जाके हम अपना क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक बहुत देर हो सकता है दोस्तों। तो उसके लिए भी हमें तैयारी अभी से करना है। एवरी डे अपनी एक क्लोजिंग करनी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, गेट रेडी फॉर पोस्ट डाउनलोड मोमेंट्स। हमें रेडी रहना है, हमें तैयार रहना है। जो हमने पॉलिश किया इतने दिनों तक, अपने आप को तैयार किया, जो 21 दिनों में हमने तैयार किया, वो सारी चीजें हमें लॉकडाउन के बाद फील्ड में उतर के दिखाना है। हमें सफलता हासिल करनी है लॉकडाउन के बाद। कई सारे बिजनेस बंद पड़े होंगे, लेकिन नेटवर्कर के लिए ये एक जरिया है, ये एक समय है कि आप आगे जाके जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आप अपने बिजनेस को और ऊपर तक ले जा सकते हैं। दोस्तों एक बेहतरीन इंडस्ट्रीज है डायरेक्ट सेलिंग। खोने को कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ पाने के लिए आते हैं लोग। मैं भी यहाँ पाने के लिए आया हूँ और मैं कुछ पा भी रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी आए। और खोने के लिए, जैसे पहले ही बताया, खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपको कुछ पाने को मिलेगा।
आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी बातचीत करने का तरीका डेवलप होगा, आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा, आप एक्शन लेने में डेवलप हो जाएंगे। दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। और दोस्तों, फिर से निवेदन करूंगा, क्या 1 अप्रैल है, किसी के साथ कोई मजाक ना करे आज के दिन, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, क्या लोगों से मजाक करना हो सकता है आपके लिए एक मजाक हो, लेकिन दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है या जिंदगी बर्बाद कर सकता है दूसरे की। तो स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।